बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं। सेना का सम्मान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन चुका है ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन जब पूरा देश भारतीय सेना की इस ऐतिहासिक कार्रवाई पर गर्व का महसूस कर रहा है, तब तक कुछ नेता इसे लेकर ओछी बयानबाजी पर उतर आए हैं। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणियों में सारी सीमा ही लांघ दी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? सेना का सम्मान, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतिबिंब और 11 साल में विपक्ष की सरकार को समर्थन का पहला मौका। लेकिन कुछ लोग इसी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को बुरा भला कह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करना एक ओछी मानसिकता नहीं है? और इसी मानसिकता का परिचय कांग्रेस के 2 नेताओं ने दिया है। भिलाई के वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह ने फेसबुक पर ईश्वर दुबे नाम के एक यूजर को रिप्लाई किया, जिसमें बृजमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को अभद्र और बेहद अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया। वहीं बिलासपुर में पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने भी कुछ ऐसा ही किया। दोनों की भाषा ऐसी थी कि उसे बताना और दिखाना तक संभव नहीं है। भिलाई में बृजमोहन सिंह ने सोशल मीडिया पर जहर उगला तो बीजेपी नाराज हो गई। बीजेपी नेताओं ने शिकायत कराई और पुलिस ने बृजमोहन सिंह को गिरफ्तार कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने पुलिस पर पक्षपात करने के अब आरोप लगा दिए हैं। उनकी एक अभद्र टिप्पणी जो मैं आपके इस माइक में शब्दों में उल्लेख नहीं कर सकता, इतने गंदे शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, जो हम सबको बिल्कुल पीड़ादायक है। और हम सभी इस विषय को लेके आज वैशाली नगर थाना में यहाँ पे आए हैं और वैशाली नगर थाना में हमने FIR कराया है। मोहन सिंह जी को उनके घर से उठा के लाई है और जैसे ही इसकी सूचना मिली, हम लोग यहाँ पर करीब 1 घंटे से बैठे हुए हैं। लगातार पुलिस से पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या है, क्या गलती किया है। इस बारे में पुलिस हम लोगों को किसी भी तरह की कोई जानकारी दे नहीं रही। शासन प्रशासन के दबाव में पुलिस कार्यवाही कर रही है और यदि पुलिस हम लोगों को संतुष्ट नहीं करती है, जवाब नहीं देते तो हमारे सभी साथीगण यहाँ पर हैं, आगे इसके बारे में दूसरी कार्यवाही की जाएगी। सोशल मीडिया पर बृजमोहन सिंह के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के संबंध में आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की गई थी। उक्त टिप्पणी को लेकर के प्रार्थी तुषार देवांगन के द्वारा एक लिखित शिकायत की गई वैशाली नगर में, जिस पर थाना वैशाली नगर में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। दुर्ग की तरह बिलासपुर में कांग्रेस नेता अरुण तिवारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले अरुण तिवारी ने कहा कि उनकी फेसबुक ID हैक हुई थी, लेकिन पुलिस जानती है कि जहर उगलने वाली सियासत पर बाद में आरोपी यही दांव चलता है। फेसबुक पोस्ट में देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में एक किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम अरुण तिवारी है, उसने आपत्तिजनक पोस्ट किया है, जिस पर थाना सिविल लाइन में BNS की धारा 296, 352 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। मामला विवेचना में। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदेश भर में मुद्दा राजनीति का हॉट टॉपिक बन चुका है और कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर से पार्टी की छवि को डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ऑपरेशन सिंदूर पर जब पूरा देश गर्व करता है, लेकिन कुछ राजनीतिक चेहरे इसे भी नफरत और जहर घोलने का मौका बनाते हैं। देश के सबसे सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति से ज्यादा देश की व्यवस्था और गरिमा का प्रतीक होता है, और जब उस पद को अपशब्दों से अपमानित किया जाता है तो सवाल केवल राजनीति का नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा और गरिमा का बन जाता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश तो एकजुट है, लेकिन राजनीति बटी नजर आ रही है।